अब कनाडा भी खालिस्तानियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया। जो देश कल तक उन्हें फ्री स्पीच का नाम देकर बचाता था, वहां अब भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने ऐसा प्लान बनाया है कि खालिस्तानी नेटवर्क की नींदें उड़ गई हैं। चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए बुरी खबर है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने कनाडा में 2 दिन रहकर ऐसा कूटनीतिक प्लान बनाया है कि खालिस्तानियों के लिए वहां जमीन खिसकती नजर आ रही है। लंबे समय से कनाडा खालिस्तानी चरमपंथियों की सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल रही है। अजीत डोभाल ने कनाडा की एनएसए नथाली के साथ 2 दिन हाई लेवल मीटिंग की और इस पूरी मीटिंग में साफ संदेश दिया गया कि अब कनाडा की धरती भारत विरोधी खालिस्तानी नेटवर्क के लिए सेफ जोन नहीं रहेगी। अब तक कनाडा सरकार खालिस्तानी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की आजादी बताकर नजरअंदाज करती रही थी, लेकिन अजीत डोभाल ने ऐसा ठोस सबूत टेबल पर रखा कि ओटावा को अपना रुख बदलना पड़ा। अब कनाडा मान चुका है कि खालिस्तानी नेटवर्क कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि संगठित अपराध है। मतलब अब इन पर ड्रग माफिया और गैंगस्टर की तरह कार्रवाई की जाएगी। पॉलिटिकल सुरक्षा का खेल खत्म। और इस मीटिंग का सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि भारत और कनाडा एक दूसरे से यहां सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट अफसर तैनात करेंगे। और अगर कनाडा के किसी भी कोने में कोई खालिस्तानी साजिश रची जाती है तो उसकी जानकारी सीधे और तुरंत भारत तक पहुंच जाएगी। ड्रग की तस्करी, हथियारों का सौदा, मनी लॉन्ड्रिंग, हर चीज पर दोनों देश एक टीम की तरह काम करने वाले हैं। अजीत डोभाल ने खालिस्तानियों की कमाई का सबसे बड़ा राज भी खोल दिया। अजीत डोभाल ने बताया कि पूरा नेटवर्क फैंटलिन जैसी खतरनाक ड्रग की तस्करी से करोड़ों रुपए कमाते हैं और यही पैसा भारत विरोधी गतिविधियों और हिंसा फैलाने में इस्तेमाल भी किया जाता है। और इतना ही नहीं, कनाडा में रहने वाले सामान्य भारतीयों को डराया धमकाया जाता है और उनसे जबरदस्ती पैसे वसूले जाते हैं। और इस पूरे सिस्टम को तोड़ने के लिए डेटा शेयरिंग और इमिग्रेशन लूप होल बंद करने का प्लान बना है। खालिस्तानी ग्रुप्स का सबसे बड़ा हथियार इंटरनेट रहा है। ऑनलाइन भर्ती, नफरत फैलाने वाले पोस्ट और फंड जुटाने वाले अकाउंट्स, अब इन सब पर कनाडा की पुलिस सीधे तौर पर कार्रवाई करेगी। भारत और कनाडा एक साथ साइबर पॉलिसी पर सहमत हो चुके हैं। अब तक खालिस्तान का मुद्दा भारत कनाडा के बीच सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विवाद माना जाता था, लेकिन अब कनाडा ने इसे अपनी पब्लिक सेफ्टी से भी जोड़ दिया है। अजीत डोभाल ने कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर से मिलकर साफ कर दिया है कि भारत विरोधियों को अब और संरक्षण नहीं मिलेगा। डोभाल का ये दौरा एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। मार्च के पहले हफ्ते में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत आने वाले हैं और इस दौरान यूरेनियम, एनर्जी, महत्वपूर्ण खनिज और एआई जैसे सेक्टर्स में अरबों डॉलर की डील हो सकती है। तो ऐसे में संदेश साफ है, अगर कनाडा को भारत के साथ कारोबार चाहिए तो खालिस्तानियों को बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। तो क्या वाकई खालिस्तानी नेटवर्क का खेल खत्म होने वाला है? क्या भारत कनाडा रिश्ते में एक नया चैप्टर ऐड होने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।